बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कूर्म पुराण ऊपरी विभाग चल रहा है और आज है 29वां अध्याय। संन्यास आश्रम धर्म निरूपण में यतियों की भैक्ष वृत्ति का स्वरूप। यतियों के लिए महेश्वर के ध्यान का प्रतिपादन, व्रतभंग में प्रायश्चित विधान तथा पुनः यथा स्थिति में आने की विधि। संन्यास धर्म प्रकरण की समाप्ति। व्यास उवाच एवं स्वाश्रम निष्ठानां यतीनां नियतात्मनां भैक्षेण वर्तनं प्रोक्तं फलमूलैरथापि वा एककालं चरेद् भैक्षं न प्रसज्येत विस्तरे भैक्षे प्रसक्तो हि यतिः विषयेष्वपि सज्जते। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार अपने आश्रम में स्थित नियतात्मा यतियों के लिए भिक्षा अथवा फल मूल द्वारा जीवन निर्वाह करना कहा गया है। एक समय ही भिक्षा करनी चाहिए, उसके विस्तार में आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि भिक्षा में आसक्ति रखने वाला सन्यासी विषयों में भी आसक्त हो जाता है। 7 घरों से भिक्षा मांगनी चाहिए, उतने घरों में ना मिलने पर पुनः भिक्षा मांगनी चाहिए। पात्र को धोकर उसमें भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और भिक्षा के बाद पुनः उसे जल से धोना चाहिए, अथवा संभव हो तो बिना लोभ के जीवन निर्वाह मात्र करने वाले यति को प्रतिदिन नवीन पात्र लाकर उसमें भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और भिक्षा ग्रहण करने के बाद उसका परित्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ का घर धुएं से रहित हो जाने पर, मूसल का शब्द बंद हो जाने पर, आग के न रहने पर, सभी लोगों के भोजन कर चुकने पर, कशोरे एवं पत्रादि का ढेर लग जाने पर यति को गृहस्थ के घर नित्य भिक्षा मांगनी चाहिए। एक बार भिक्षा ऐसा शब्द उच्चारण कर भिक्षा मांगने वाले सन्यासी को नीचे मुख किए हुए उतने समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जितनी देर में गाय दुही जाती है। भिक्षा प्राप्त होने पर पवित्रता पूर्वक मौन होकर भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हाथ पांव धोकर यथाविधि आचमन कर सूर्य की ओर अन्न दिखलाकर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 प्राणाहुति देकर समाहित होकर 8 ग्रास ग्रहण करे। तदनंतर आचमन कर परमेश्वर देव ब्रह्म का ध्यान करे। प्रजापति मनु ने सन्यासी के लिए लौकी, लकड़ी, मिट्टी तथा बांस के बने 4 प्रकार के पात्र बताए हैं। यति को रात्रि के प्रथम भाग, अंतिम भाग, मध्य रात्रि, संध्या काल तथा दिन में नित्य विशेष रूप से ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। सन्यासी को हृदय कमल रूपी घर में विश्व नामक संसार के उत्पादक, सभी भूतों के आत्म रूप, तमोगुण से परे रहने वाले, सभी के आश्रय, प्राणियों को आनंद देने वाले, ज्योति स्वरूप, अविनाशी, प्रधान एवं पुरुष से अतीत, आकाश रूप, अग्नि एवं शिव रूप, वस्तु मात्र के अस्तित्व के अधिष्ठाता, ब्रह्म रूपी ईश्वर, अनादि अद्वैत आनंदादि गुणों के निधान, महान पुरुष, परम ब्रह्म, सत्य, शाश्वत, शीत, शुक्ल, तदितर, कृष्ण एवं अरुण वर्ण वाले अर्थात सत्व रज तमो रूप त्रिगुणात्मक विश्व रूपी महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। ओमकार का उच्चारण कर आत्मा को प्रणव के परम तात्पर्य रूप परमात्मा में प्रतिष्ठित कर आकाश के मध्य में स्थित रहने वाले ईशान देव का हृदय रूपी आकाश में ध्यान करना चाहिए। सभी भावों के कारण रूप, आनंद के एकमात्र आश्रय स्वरूप पुराण पुरुष शंभु का ध्यान करने से बंधन से मुक्ति हो जाती है, अथवा संसार के सम्मोहनालय रूप मूल प्रकृति रूपी गुहा में परम व्योम रूप, सभी भूतों के एकमात्र कारण, सभी प्राणियों के जीवन रूप और संसार के विलय स्थान ब्रह्मानंद स्वरूप तथा मुमुक्षु लोग जिनका सूक्ष्म रूप से ध्यान दर्शन करते हैं,
उनका परम व्योम विराट ब्रह्म का ध्यान कर उनके मध्य में स्थित शुद्ध ज्ञान स्वरूप अनंत सत्य एवं ईशान रूप ब्रह्म का चिंतन करते हुए संयत होकर स्थित रहना चाहिए। यतियों का यह गुह्य से भी गुह्यतम ज्ञान महेश ने बतलाया है। जो इसका अनुष्ठान करता है वह ऐश्वर्य योग को प्राप्त करता है। अतएव नित्य ध्यान में निरत और आत्मविद्या परायण होते हुए ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसके कारण बंधन से मुक्ति होती है। अपनी आत्मा को सबसे भिन्न शाश्वत नित्य समझकर उसकी अद्वितीय अजर आनंद रूप श्रेष्ठ ज्ञान रूपता का पुनः पुनः ध्यान करना चाहिए, जिनसे चर अचर समस्त प्रपंच की उत्पत्ति होती है, जिन्हें प्राप्त कर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो जाती है। और इसी कारण जो ईश्वर हैं, देव हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, सबके अधिष्ठाता हैं, वे ही महेश्वर हैं, जिनके अंतर्गत शाश्वत शिव अव्यय गगन विद्यमान हैं। जगन नियंता परमात्मा जिनके अंश हैं, वे ही देव महेश्वर हैं। इनका पुनः पुनः ध्यान यति को करना चाहिए। भिक्षुओं अर्थात सन्यासियों के जो व्रत और उपव्रत हैं, उनमें से एक एक का अतिक्रमण करने पर प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। कामवश स्त्री प्रसंग करने पर समाहित होकर प्राणायाम कर पवित्रता पूर्वक प्रायश्चित्त के लिए शांतपन नामक व्रत करना चाहिए। तदनंतर संयत मानस होकर नियम से कृच्छ व्रत करें। पुनः अपने आश्रम में आकर आलस्य का परित्याग कर भिक्षु को आश्रमोचित आचरण करना चाहिए। विद्वानों का यह कहना है कि धर्मयुक्त असत्य से व्रत भंग नहीं होता, तथापि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आसक्ति रखना दारुण कर्म है। धर्माभिलाषी यति को चाहिए कि वह असत्य भाषण करने पर एक रात्रि उपवास तथा 100 प्राणायाम करे। अत्यंत संकट में होने पर भी भिक्षु को किसी अन्य प्रयोजन से भी चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी से बढ़कर दूसरा कोई अधर्म नहीं है। यही सबसे बड़ी हिंसा भी है, क्योंकि इससे आत्मज्ञान विनष्ट हो जाता है, ऐसा स्मृतियों का सिद्धांत है। यह जो द्रविड़ धन नाम की वस्तु है, यह बाहरी प्राण ही है। इसलिए जो जिसके धन का अपहरण करता है, वह उसके प्राणों का ही हरण करता है। निश्चित ही धन हरण करने वाला दुष्टात्मा आचार से भ्रष्ट और व्रत से च्युत हो जाता है। श्रुति का विधान है कि यदि कोई अपने व्रत से च्युत व्यक्ति अपने पुनः व्रत भंग पर पश्चाताप करे तो शास्त्रानुकूल विधि से आलस्य रहित होकर 1 वर्ष तक चांद्रायण व्रत करे। यदि भिक्षु से अकस्मात हिंसा हो जाए तो उसे पश्चाताप पूर्वक कृच्छ व्रत, अतिकृच्छ व्रत अथवा चांद्रायण व्रत हिंसा के स्वरूप के अनुसार करना चाहिए। इंद्रिय की दुर्बलता के कारण यदि स्त्री को देखकर यति स्खलित हो जाए तो उसे 16 प्राणायाम करना चाहिए। दिन में स्खलन होने पर 3 रात का उपवास और 100 प्राणायाम करना चाहिए। एक का ही अन्न भक्षण करने, मधु ग्रहण करने, नव श्राद्ध संबंधी अन्न तथा प्रत्यक्ष लवण खाने पर प्राजापत्य व्रत को पाप की शुद्धि का उपाय बतलाया गया है। निरंतर ध्याननिष्ठ पुरुष के सभी पातक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए महेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर उनके ध्यान में परायण रहना चाहिए। जो ब्रह्म परम ज्योति रूप सभी का अधिष्ठान अक्षर अद्वितीय है तथा जो सभी के भीतर स्थित है, परम ब्रह्म है, उसे महेश्वर जानना चाहिए। ये ही महेश्वर देव महादेव एवं अद्वितीय परम शिव हैं। ये ही अविनाशी अद्वैत हैं और ये ही आदित्य के भीतर प्रतिष्ठित परम तत्व हैं। आत्मयोग नाम से प्रसिद्ध स्वप्रकाश नित्य ज्ञान नाम से भी विख्यात परम तत्व रूप अपने धाम में सर्वाधिक पूजनीय रूप से ये महेश्वर प्रतिष्ठित हैं, इसीलिए महादेव कहे जाते हैं। जो महादेव से भिन्न किसी दूसरे देव को नहीं जानता और इन्हीं को अपनी आत्मा मानता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जो अपनी आत्मा को परमेश्वर से भिन्न मानते हैं, वे उस देव का दर्शन नहीं करते हैं, उनका परिश्रम व्यर्थ होता है।
परम ब्रह्म एक ही है, इन्हें ही अव्यय तत्व के रूप में जानना चाहिए। ये अव्यय तत्व ब्रह्म ही देव हैं, महादेव हैं। इन्हें जान लेने पर बंधन नहीं होता। इसलिए यति को संयत मन होकर इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान योग में रत रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए और महादेव के परायण रहना चाहिए। हे विप्रो, यह आप लोगों को सन्यासियों के कल्याणकारी आश्रम के विषय में बतलाया। पूर्व काल में पितामह विभु ने मुनियों से इसे कहा था। ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए यति धर्म विषयक इस कल्याणकारी उत्तम ज्ञान को पुत्र, शिष्य तथा योगियों के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देना चाहिए। इस प्रकार सन्यासियों के नियमों के इस विधान को बतलाया गया। यह पशुपति शंकर को संतुष्ट करने का एकमात्र उपाय है। जो अव्यग्र भाव से एकाग्रता पूर्वक इसका नित्य आचरण करते हैं, उनका पुनः जन्म अथवा मरण कुछ भी नहीं होता, अर्थात वे मुक्त हो जाते हैं। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायाम उपरि विभागे एकोनत्रिंशो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के उपरि विभाग में 29वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 30वां अध्याय प्रायश्चित प्रकरण में प्रायश्चित का स्वरूप निरूपण, 5 महापातकों के नाम तथा ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित का संक्षिप्त निरूपण। व्यास कहते हैं, व्यास जी ने कहा, इनके अनंतर अब मैं सभी ब्राह्मणों के कल्याण के लिए और दोषों के विनाश के लिए शुभ प्रायश्चित विधि का वर्णन करूँगा। विहित कर्मों को ना करने और निंदित कर्मों को करने से पुरुष दोष पाप का भागी होता है, दोष का भागी होता है अर्थात पाप का भागी होता है। इसकी निवृत्ति प्रायश्चित करने से होती है। ब्राह्मण को बिना प्रायश्चित किए कभी भी नहीं रहना चाहिए। शांत एवं विद्वान ब्राह्मण जो कहें उसे करना चाहिए। वेदार्थ ज्ञानियों में श्रेष्ठ शांत धर्म पालन को ही सर्वस्व मानने वाला एक भी अग्निहोत्री ब्राह्मण जो अपने आचरण में लाता है, वही श्रेष्ठ धर्म होता है। वेदार्थ में पारंगत धर्म परायण अनाहिताग्नि अर्थात स्मार्त अग्निहोत्र करने वाले भी अनाहिताग्नि होते हैं। श्रोत्र अग्निहोत्र करने वाले ही आहिताग्नि कहे जाते हैं। तो अनाहिताग्नि 3 ब्राह्मण जो कहें उसे धर्म का साधन समझना चाहिए। अनेक धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, ऊहापोह में दक्ष, शास्त्रीय विभिन्न सिद्धांतों के आकलन तथा समन्वय में कुशल तथा वेदाध्ययनशील 7 ब्राह्मण धर्म में प्रमाण कहे गए हैं। मीमांसा ज्ञान के तत्वज्ञ, वेद वाक्यार्थ विचार एवं श्रौत स्मार्त कर्मकांड के रहस्य को जानने वाले तथा वेदांत के ज्ञान में कुशल, पारमार्थिक तत्व अद्वैत के रहस्यवेत्ता संख्या में 21 ब्राह्मण प्रायश्चित का विधान कर सकते हैं। ब्रह्मघाती, मद्यपायी, चोर, गुरुतल्पगामी तथा इनके साथ निवास करने वाले ये सभी महापातकी होते हैं। जो 1 वर्ष पर्यंत नित्य सब कुछ जानते हुए भी पतितों के साथ यान, शय्या तथा आसन संबंधी संसर्ग करता है, वह पतित हो जाता है। जानते हुए भी पतितों का यज्ञ कराने, अध्यापन करने, उनके साथ योनि अर्थात विवाह आदि का संबंध रखने और भोजन करने से द्विज शीघ्र ही पतित हो जाता है। जो द्विज अज्ञान में मोहवश इनके साथ अध्ययन अथवा अध्यापन करता है, वह 1 वर्ष में पतित हो जाता है। आत्मशुद्धि के लिए ब्रह्मघाती को 12 वर्षों तक कुटी बनाकर वन में रहना चाहिए और शव के सिर को ध्वजा के समान धारण कर भिक्षा मांगनी चाहिए। ब्रह्मघाती को ब्राह्मणों के निवास स्थानों तथा देव मंदिरों में नहीं जाना चाहिए और स्वयं अपनी आत्मा की निंदा करते हुए तथा जिस ब्राह्मण को मारा है उसका स्मरण करते हुए पहले से असंकल्पित, अनिश्चित, धुएं से रहित, शांत अग्नि वाले तथा जहाँ लोगों ने भोजन कर लिया है ऐसे 7 घरों से नित्य धीरे धीरे भिक्षा मांगनी चाहिए। उसे मनुष्यों को अपना दोष बताते हुए, पाप बताते हुए एक समय भिक्षा मांगनी चाहिए अथवा धैर्य रखते हुए वन्य मूल फलों द्वारा निर्वाह करना चाहिए। हाथ में कपाल लिए हुए और खड़वांग
खटवांग अर्थात चारपाई के टुकड़े को धारण कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर ब्रह्म हत्या दूर होती है। अनिच्छापूर्वक किए गए पाप का यह प्रायश्चित है, इससे कल्याण होता है, किंतु इच्छापूर्वक किए गए पाप से शुद्धि अनेक प्रायश्चित के बाद मृत्यु के अनंतर ही समझनी चाहिए, इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं। अथवा ब्रह्मघाती को स्वयं अनशन व्रत करना चाहिए या भृगुपतन करे, उच्च स्थान से गिरे अथवा प्रज्वलित अग्नि या जल में प्रविष्ट हो जाए। दूसरे प्रकार से अर्थात बुद्धिपूर्वक ब्राह्मण हत्या करने पर ब्रह्म हत्या दूर करने के लिए ब्राह्मण अथवा गौ के निमित्त भली भांति अपने प्राणों का परित्याग कर देना चाहिए। दीर्घ रोग से ग्रस्त ब्राह्मण को रोग से मुक्त करने तथा दुर्भिक्ष के समय अन्न प्रदान करने से ब्रह्म हत्या दूर होती है। अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर होने वाले अवभृत स्नान से अथवा वेदज्ञ ब्राह्मण को अपना सर्वस्व दान कर देने से द्विज ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। सरस्वती एवं अरुणा नदी के लोक प्रसिद्ध संगम में तीनों संध्याओं में स्नान करने और 3 रात्रि उपवास करने से द्विज ब्रह्म हत्या जनित पाप से शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मचर्य आदि से युक्त द्विज पवित्र तीर्थ रामेश्वर जाकर वहां सागर में स्नान करके शंकर का दर्शन करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। त्रिशूलधारी भगवान शंकर के कपालमोचन नामक तीर्थ में स्नान करके भक्तिपूर्वक पितरों की पूजा करने से ब्रह्मघाती ब्रह्म हत्या के पाप से दूर हो जाता है। पूर्व काल में वहाँ कपालमोचन तीर्थ में अमित तेजस्वी देवादिदेव भैरव ने परमेष्ठी ब्रह्मा के कपाल को स्थापित किया। वहाँ स्नान करके भैरव रूपी महादेव की भली भांति अर्चना करके एवं पितरों का तर्पण करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हो जाती है। इति श्री कूर्मपुराणे षट्सहस्रयां संहितायां उपरि विभागे 30 अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के उपरि विभाग में 30वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 31वां अध्याय प्रायश्चित प्रकरण में कपालमोचन तीर्थ का आख्यान। ऋषियों ने पूछा, अमित तेजस्वी देव शंकर रुद्र ने पूर्व काल में किस प्रकार ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न कपाल को पृथ्वी पर स्थापित किया। सूत जी बोले, ऋषियों, आप लोग पाप को नष्ट करने वाली इस पुण्य कथा एवं धीमान देवाधिदेव महादेव के महात्म्य को सुने। प्राचीन काल में मेरु श्रृंग पर लोकों के मूल कारण देव पितामह को प्रणाम कर महर्षियों ने उनसे पूछा, अव्यय अद्वितीय तत्व क्या है। महेश्वर की माया से मोहित लोकों को उत्पन्न करने वाले उन ब्रह्मा ने महर्षियों के परम भाव को न जानते हुए अभिमान पूर्वक स्वयं को ही अव्यय तत्व बतलाया और कहा, मैं ही जगत का मूल कारण धाता स्वयंभू तथा अद्वितीय अनादि परम ब्रह्म ईश्वर हूँ। मेरी आराधना करने से मुक्ति हो जाती है। मैं ही सभी देवों का प्रवर्तक तथा निवर्तक हूँ। लोकों में मुझसे महान और कोई नहीं है। पितामह अहम भावपूर्वक ऐसा कह ही रहे थे कि नारायण के अंश से उत्पन्न यज्ञ भगवान ने क्रोध से आरक्त नेत्र होकर परिहास करते हुए यह वाक्य कहा, ब्रह्मन, संप्रति आपके ऐसे व्यवहार का क्या कारण है। आप अज्ञान से युक्त हैं, आपके लिए यह उचित नहीं है। मैं लोकों का धाता यज्ञ रूप नारायण प्रभु हूँ। मेरे बिना इस संसार में जीवन कभी भी नहीं रह सकता। मैं ही परम ज्योति हूँ, मैं ही परम गति हूँ। मेरे द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर आपने इस भुवन मंडल की रचना की है। परस्पर विजय के अभिलाषी उन दोनों के मोहपूर्वक इस प्रकार विवाद करते समय ही जहाँ वे दोनों देव पितामह और यज्ञ भगवान थे, वहीं चारों वेद मूर्तिमान होकर आ गए। देव ब्रह्मा तथा यज्ञात्मा विष्णु को स्थित देखकर संविघ्न हृदय होकर उन्होंने ब्रह्मा से यथार्थ तत्व कहा। मूर्तिमान ऋग्वेद ने कहा, जिसके भीतर सभी प्राणी प्रतिष्ठित हैं, जिससे सभी की प्रवृत्ति होती है और जिसे परम तत्व कहा गया है, उन्हें ही महेश्वर देव समझना चाहिए। यजुर्वेद ने कहा, जो ईश सभी यज्ञों तथा योग के द्वारा अर्चित होते हैं और जिन देव को ईश्वर कहा गया है, वे देव ही पिनाक धारण करने वाले शंकर हैं।
सामवेद ने कहा, जिसके द्वारा अनंत ब्रह्मांड रूपी चक्र प्रवर्तित है, जो निरतिशय अवकाश स्वरूप आकाश के मध्य प्रतिष्ठित हैं, शिव स्वरूप हैं, योगियों के द्वारा वेद्य हैं, वह परम तत्व ही शंकर हैं, महादेव हैं। अथर्ववेद ने कहा, यति लोग प्रयत्नपूर्वक जिन परम योगेश्वर महेश का दर्शन करते हैं, वे पुरुष रुद्र ही देव भगवान भव हैं। इस प्रकार विश्वात्मा होने पर भी वे भगवान ब्रह्मा मोहित होने के कारण वेदों के द्वारा बनाए गए कल्याणकारी तत्व को सुनने पर भी हंसते हुए कहने लगे। जब वे परम ब्रह्म महेश सभी आसक्तियों से रहित हैं, तो कैसे अपनी भार्या के साथ रमण करते हैं तथा अति गर्वित अपने प्रमथ गणों के साथ सुख सुविधाओं का भोग करते हैं। ऐसा कहे जाने पर सनातन अमूर्त भगवान प्रणव ने मूर्तिमान होकर पितामह से कहा। प्रणव बोले, ये वे महेश्वर हैं जो स्वात्मा राम हैं। ये अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। इनकी आत्मा ही इनकी पत्नी है। यही वे भगवान ईश स्वयं ज्योति सनातन हैं और देवी शिवा आत्मानंद स्वरूपिणी कही गई हैं। वे आगंतुक देवी उन भगवान से पृथक नहीं हैं। इस प्रकार कहे जाने पर भी उस समय ईश्वर की ही माया से मोहित यज्ञमूर्ति भगवान तथा ब्रह्मा का अज्ञान नष्ट नहीं हुआ। इसी बीच विश्वभावन ब्रह्मा ने आकाश मध्य को व्याप्त करते हुए अद्भुत एवं दिव्य महाज्योति का दर्शन किया। द्विजोत्तमों, उस महाज्योति के मध्य स्थित तेज से उज्ज्वल दिव्य निर्मल मंडल आकाश के मध्य में प्रकट हुआ। वह अनिंदित मंडल दिव्य था और तेजोमय होने के कारण घोर था तथा मूर्धा पर सबसे ऊपर स्थित था। उसे देखकर ब्रह्मा ने अपने मुख को सबसे ऊपर विद्यमान उस मंडल के आलोक से आलोकित किया, पर उसी समय अज्ञानतावश अति कुपित ब्रह्मा के ही अति कोप से उन ब्रह्मा का 5वां सिर जलने लगा। उसी क्षण भगवान नील लोहित रुद्र महेश्वर के गण के देव विशेष प्रकट हुए। वे रुद्रदेव त्रिशूल धारण किए हुए थे, पिंगल वर्ण के थे तथा सर्प का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उन नील लोहित शंकर रुद्र से भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे महेशान, आपका मेरे ही ललाट से सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ था। यह मैं जानता हूँ। आप मेरी शरण में आएं। तदनंतर पद्मयोनि के गर्भयुक्त वचन को सुनकर ईश्वर नीललोहित रुद्र ने लोक को जलाने वाले पुरुष काल भैरव को भेजा। उस काल भैरव ने ब्रह्मा के साथ महान युद्ध किया और उन ब्रह्मा के 5वें मुख को काट डाला। देव शंभु की प्रेरणा से काल भैरव द्वारा ब्रह्मा का मस्तक काट दिए जाने पर उन देव ब्रह्मा की मृत्यु हो गई, किंतु ईश्वर के योग से पुनः वे विश्व सृष्टा ब्रह्मा जीवित हो गए। तदनंतर ब्रह्मा ने उस मंडल के मध्य में स्थित सनातन महादेव गिरीश महेश्वर को महादेवी के साथ विराजमान देखा। वे सर्पराज का कंकड़ पहने थे। चंद्रमा के अवयव को, द्वितीया के चंद्रमा को भूषण के रूप में धारण किए थे। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तथा जटाजूट धारण किए हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारण किया था। दिव्य मालाओं से समन्वित थे। हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए थे। कठिनता से देखे जा सकने योग्य तथा भस्म से सुशोभित ऐसे योगी शंकर को उन्होंने देखा। योगनिष्ठ अपने हृदय के मध्य जिन ईश्वर का दर्शन करते हैं, उन ब्रह्म स्वरूप आदिदेव महादेव को ब्रह्मा ने देखा। आकाश में स्थित वे परमा देवी जिनकी शक्ति हैं, वे अनंत ऐश्वर्य संपन्न योगात्मा महेश्वर मुझे दिखलाई पड़ रहे हैं, जिन्हें एक बार प्रणाम मात्र कर लेने से ही प्रणाम करने वाले के संपूर्ण मोह को उत्पन्न करने वाला संसार का बीज विलीन हो जाता है। वे रुद्र दिखलाई पड़ रहे हैं। वे लोकों के नायक दिखलाई पड़ रहे हैं, जो उन लोगों को भी मुक्त कर देते हैं जो आचार युक्त न होने पर भी केवल उनकी भक्ति करते हैं। वेदों की ज्ञाता, शांत तथा द्वंद्व रहित ब्रह्मचारी जिनके विशुद्ध स्वरूप को जानते हैं, वे शंभु दिखलाई पड़ रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता तथा ब्रह्मवादी ऋषिजन जिनके लिंग की सदा आराधना करते हैं, वे विश्वेश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं। जिन्हें एक बार प्रणाम कर लेने मात्र कर लेने से ही
प्रणाम करने वाले के संपूर्ण मोह को उत्पन्न करने वाला संसार का बीज विलीन हो जाता है, वे रुद्र दिखलाई पड़ रहे हैं। जिनके मंडल के मध्य सरस्वती के साथ ये भगवान ब्रह्मा स्थित हैं, हिरण्यगर्भ के पुत्र वे ईश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं। संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाली विज्ञान तनु रूपी विज्ञानमयी ईश्वरी शक्ति जिनके पार्श्व का कभी त्याग नहीं करती, वे शंकर दिखलाई पड़ रहे हैं। जिनके चरण कमलों में पत्र पुष्प अथवा जल अर्पण करने से प्राणी संसार सागर से पार हो जाते हैं, वे रुद्र दिखलाई पड़ रहे हैं। जिनकी सन्निधि मात्र से अमोघ शक्ति प्राप्त कर सनातन शाश्वत काल सब कुछ प्राणी मात्र को प्रदान करता है, वे काल के भी काल योगात्मा महेश्वर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जो संपूर्ण लोकों के जीवन हैं, तीनों लोकों के भूषण हैं तथा चंद्रमा जिनका आभूषण है, वे देव सोम उमा के साथ महेश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं। देवी उमा के साथ जिनका स्वभाव से ही नित्य साक्षात संयोग है एवं जिनके अनुग्रह से परम मुक्ति की प्राप्ति शास्त्रों में बताई जाती है, वे योगी महेश्वर दिखलाई पड़ रहे हैं। वैराग्य की ओर उन्मुख योग के तत्व को जानने वाले योगी जन देवी के साथ निरंतर जिनके योग का ध्यान करते हैं, वे ही योगी शंकर दिखलाई पड़ रहे हैं। महादेवी के साथ सनातन महादेव को श्रेष्ठ आसन पर विराजमान देखकर ब्रह्मा को परम स्मृति प्राप्त हुई। भगवान ब्रह्मा ने दिव्य माहेश्वरी स्मृति को प्राप्त कर चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करने वाले तथा वर प्रदान करने वाले सोम शंकर को स्तुति द्वारा प्रसन्न किया। नमो देवाय महते महादेव्यै नमो नमः। नमः शिवाय शान्ताय शिवायै शान्तये नमः। ॐ नमो ब्रह्मणे तुभ्यं विद्यायै ते नमो नमः। नमो मूल प्रकृत्यै महेशाय नमो नमः। नमो विज्ञान देहाय चिन्तायै ते नमो नमः। नमस्ते काल कालाय ईश्वराय नमो नमः। नमो नमोस्तु रुद्राय रुद्राण्यै ते नमो नमः। नमो नमस्ते कामाय मायायै च नमो नमः। नियन्त्रे सर्वकार्याणां क्षोभिकायै नमो नमः। नमोस्तु ते प्रकृतये नमो नारायणाय च योगदायै नमस्तुभ्यं। योगिनां गुरुवे नमः। नमः संसारनाशाय संसारोत्पत्तये नमः। नित्यानन्दाय विभवे नमोऽस्त्वानन्दमूर्तये। नमः कार्यविहीनाय विश्वप्रकृतये नमः। ओंकारमूर्तये तुभ्यं तदन्तः संस्थिताय च नमस्ते व्योमसंस्थाय व्योमशक्त्यै नमो नमः। ब्रह्मा ने कहा, महान देव महादेव को नमस्कार है, महादेवी को बार बार नमस्कार है, शिव को शांत को नमस्कार है, शिवा को शांति को नमस्कार है। ओमकार ब्रह्म रूप आपको नमस्कार है, विद्या रूप आपको नमस्कार है, मूल प्रकृति को नमस्कार है, महेश्वर को बार बार नमस्कार है। विज्ञान स्वरूप देह वाले महेश्वर को नमस्कार है। चिंतन विचार शक्ति चित स्वरूप आप देवी को नमस्कार है। काल के भी काल आपको नमस्कार है। ईश्वरी को बारंबार नमस्कार है। रुद्र के लिए बार बार नमस्कार है। रुद्राणी आपको बार बार नमस्कार है। काम अर्थात समस्त प्रपंच को मोहित करने वाले आपको बार बार नमस्कार है और माया को बार बार नमस्कार है। सभी कार्यों के नियामक महेश्वर और क्षोभ उत्पन्न करने वाली सृष्टि के लिए
कूटस्थ परब्रह्म में उत्कट इच्छा जागृत करने वाली उमा को बारंबार नमस्कार है। प्रकृति रूप आप देवी को तथा नारायण महेश्वर को नमस्कार है। योग प्रदान करने वाली आपको नमस्कार है और योगियों के गुरु शंकर को नमस्कार है। संसार का विनाश करने वाले महेश्वर को नमस्कार है तथा संसार की उत्पत्ति करने वाली देवी को नमस्कार है। नित्यानंद विभु तथा आनंद मूर्ति को नमस्कार है। कार्यविहीन विकार रहित को नमस्कार है। विश्व प्रकृति देवी को नमस्कार है। ओमकार मूर्ति तथा उसके भीतर प्रतिष्ठित रहने वाले आपको नमस्कार है। आकाश में स्थित व्योम शक्ति ब्रह्म शक्ति देवी को बार बार नमस्कार है। इति सोमाष्टकेनेशं प्रणनाम पितामहः पपात दंडवद भूमौ गृणन् वै शतरुद्रियम् अथ देवो महादेवः प्रणतार्तिहरो हरः प्रोवाचोत्थाप्य हस्ताभ्यां प्रीतोऽस्मि तौ साम्प्रतम्। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा ने इस सोमाष्टक नामक स्तुति से ईश को प्रणाम किया और शतरुद्री का पाठ करते हुए उन्होंने दंडवत भूमि पर गिरकर साष्टांग प्रणिपात किया। तदनंतर प्रणत जनों के कष्ट को हरने वाले देव हर महादेव ने उन हाथों से उन्हें उठाया और कहा, इस समय मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ। अनंतर उन्हें अर्थात ब्रह्मा को परम योग और अतुल महान ऐश्वर्य प्रदान कर महादेव ने सम्मुख स्थित ईश्वर नीललोहित देव से कहा, ये ब्रह्मा मेरे प्रथम पुत्र हैं, इस संसार के पूज्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, गुरु ज्येष्ठ एवं आपके पिता हैं, आपको इनकी रक्षा करनी चाहिए। अनघ आपको इन पुराण पुरुष की हत्या नहीं करनी चाहिए। ये अपने योगेश्वरी के महात्म्य से मेरी ही शरण में आए हैं। पुनः महेश्वर ने नीललोहित रुद्र को संबोधित करते हुए नारायण के अंश से उत्पन्न यज्ञ भगवान के विषय में कहा, हे अनघ, ये भगवान यज्ञ हैं, ब्रह्मा को मोहग्रस्त देखकर सगर्व हो गए हैं। इनका शासन करें तथा ब्रह्मा के कटे हुए सिर को धारण करें और आप संसार को यह दिखाते हुए भिक्षाचरण पूर्वक भ्रमण करें कि मैं ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए व्रत कर रहा हूँ। आप देवताओं एवं ब्राह्मणों को अर्थात उनकी मर्यादा को संस्थापित करें। ऐसा वचन कहकर भगवान परमेश्वर अपने परम पद रूप स्वाभाविक दिव्य स्थान को चले गए। तदनंतर जटाधारी नीललोहित उन भगवान ईश ने ब्रह्मा का मुख काल भैरव को ग्रहण कराया तथा कहा, पाप को नष्ट करने के लिए आप लोक कल्याणकारी व्रत का पालन करें और कपाल हाथ में धारण कर आप भगवान सर्वत्र जाएं तथा भिक्षा ग्रहण करें। ऐसा कहकर उन्होंने भयंकर दाढ़ और मुख वाली ज्वाला समूह को ही आभूषण रूप में धारण करने वाली ब्रह्म हत्या नाम से प्रसिद्ध कन्या को भी यह कहकर भेजा कि हे भीषण आकार वाली ये काल भैरव त्रिलोचन जब तक दिव्य वाराणसीपुरी में पहुँचे तब तक तुम इनके पीछे पीछे जाओ। ऐसा कहने के बाद महेश्वर देव ने कालाग्नि भैरव से कहा, मेरे निर्देशानुसार आप भिक्षा मांगते हुए संपूर्ण लोक में भ्रमण करें। जब आप देवेश अनामय नारायण का दर्शन करेंगे तब वे श्री नारायण पाप की शुद्धि का स्पष्ट उपाय आपको बताएंगे। देवाधिदेव का वाक्य सुनकर कपाल पाणी वे विश्वात्मा भगवान हर काल भैरव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। विकृत वेश बनाकर अपने तेज से प्रकाशित श्री संपन्न अत्यंत पवित्र जटाजूट से सुशोभित करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अत्यंत गर्वित प्रमथ गणों से आवृत कालाग्नि के समान नेत्र वाले महादेव काल भैरव सुशोभित होने लगे। परमेष्ठी के उस दिव्य अमृत स्वरूप आनंद का पान कर अतिशय लीला विलास करने वाले ईश्वर लोगों के पास आए। अस्तु उन कालात्मा महेश्वर के प्रमुख गण काल भैरव शंकर को रूप एवं लावण्य से संपन्न देखकर नारी समूह उनके पीछे चलने लगा। वे स्त्रियां प्रभु के सामने विविध प्रकार के गीत गाने लगीं और नृत्य करने लगीं तथा मंद मुस्कान के साथ उनके मुख को देखकर भौहों से हाव भाव प्रदर्शित करने लगी। वे शूलधारी काल भैरव देवों और दानवों आदि के देशों में जाने के अनंतर विष्णु के भवन में गए, जहाँ मधुसूदन निवास करते हैं। उस दिव्य भवन को देखकर लोगों के कल्याणकारी शंकर काल भैरव श्रेष्ठ भूतों के साथ ही उसमें प्रवेश करने लगे।
उन काल भैरव के दिव्य परम परमेश्वर भाव को न समझते हुए शंख चक्र तथा गदा हाथों में लिए हुए पीत वस्त्र धारण किए महान भुजा वाले विष्णु के अंश से उत्पन्न विश्वक्सेन नाम से प्रसिद्ध महाबलवान द्वारपाल ने त्रिशूलधारी उन काल भैरव को रोका। तब भैरव की आज्ञा से कालवेग इस नाम से प्रसिद्ध शंकर का भयंकर गण विष्णु समुद्भूत विश्वक्सेन से युद्ध करने लगा। उस कालवेग को जीतकर क्रोध से लाल हुए नेत्रों वाला द्वारपाल रुद्र काल भैरव की ओर भयंकर सुदर्शन चक्र फेंका। तब त्रिशूलधारी शत्रुजित त्रिपुरारी देव महादेव काल भैरव ने उस आते हुए चक्र को अवज्ञापूर्वक देखा। उसी समय महादेव काल भैरव ने त्रिशूल के द्वारा प्रलयकालीन अग्नि के तुल्य अति भीषण विश्वक्सेन के वक्षस्थल में प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। त्रिशूल से आहत होने पर अपने महान बल का त्याग कर उस विश्वक्सेन ने अपने प्राणों का उसी प्रकार परित्याग कर दिया जैसे व्याधि से आहत प्राणी मृत्यु को देखकर अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। विष्णु के पुरुष विश्वक्सेन को मारकर उसके कलेवर मृत शरीर को लेकर श्रेष्ठ प्रमदगणों के साथ महादेव काल भैरव भवन के अंदर प्रविष्ट हुए। जगत के कारण रूप ईश्वर काल भैरव को देखकर भगवान हरि ने अपने ललाट का भेदन कर रक्त की धारा गिराई और कहा, अपरिमेय तेज रूप भगवान, आप मेरी भिक्षा ग्रहण करें। त्रिपुर मर्दन, आपके लिए कोई अप्रकट अमंगलजनक भिक्षा नहीं है। हजारों दिव्य वर्षों तक वह रक्त की धारा प्रवाहित होती रही, किंतु परमेष्ठी ब्रह्मा का वह काल भैरव के हाथ में विद्यमान कपाल भरा नहीं। तब नारायण प्रभु हरि ने वैदिक मंत्रों द्वारा अत्यंत आदरपूर्वक स्तुति कर भगवान काल रुद्र से कहा, आपने ब्रह्मा का यह सिर किस कारण से धारण कर रखा है। तब परमेश्वर भगवान काल भैरव ने संपूर्ण वृत्तांत बतलाया। तदनंतर ऋषिकेश देवेश भगवान अच्युत ने ब्रह्म हत्या को बुलाकर प्रार्थना की, त्रिशूली अर्थात काल भैरव को छोड़ दो। मुरारी विष्णु द्वारा प्रार्थना करने पर भी उसने काल भैरव के पार्श्व का त्याग नहीं किया। तब जगद्योनि सर्वज्ञ विष्णु ने देर तक ध्यान कर शंकर काल भैरव से कहा, भगवान, आप दिव्य एवं मंगल करने वाली वाराणसीपुरी जाएं, जहाँ ईश्वर संपूर्ण सांसारिक दोषों को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। तब वे महायोगी काल भैरव अपने हाथ में विष्णु पार्षद विश्वक्सेन का कलेवर लेकर वाराणसीपुरी के दर्शन की प्रसन्नता में नृत्य करते हुए सर्वप्रथम अति गोपनीय सभी तीर्थों एवं देव स्थानों में देवताओं के हित की कामना से गए। काल भैरव के चारों ओर महायोगी प्रमथ गण उनकी स्तुति करते हुए चल रहे थे। उन काल भैरव का नृत्य देखने की लालसा वाले भगवान नारायण हरि दूसरा रूप धारण कर स्वयं उनके पीछे पीछे चलने लगे। श्रेष्ठ वृषभ के चिन्ह से अंकित शासन अर्थात ध्वजा वाले अनंत योगात्म रूप शंकर गोविंद को देखते हुए प्रसन्नतापूर्वक बार बार नृत्य करने लगे। तदनंतर अनुचरों और हरि के सहित धर्म रूपी वृषभ को वाहन के रूप में स्वीकार करने वाले रुद्र काल भैरव वाराणसी इस नाम से प्रसिद्ध महादेव की पुरी में पहुँचे। कपर्दी देवेश के वहाँ प्रवेश करते ही वह ब्रह्म हत्या तीव्र स्वर से हाहाकार करती हुई दुखी होकर पाताल में चली गई। श्रेष्ठ स्थान वाराणसी में प्रविष्ट होकर देव हर शंकर काल भैरव ने गणों के सामने ब्रह्मा के कपाल को स्थापित किया और उन्हीं करुणानिधि ईश महादेव काल भैरव ने जीवित हो जाएं ऐसा कहकर विश्वक्सेन का कलेवर विष्णु अर्थात हरि भगवान को दे दिया। मेरे इस कपालयुक्त उत्तम वेश का रूप का निरंतर स्मरण करने से अहलौकिक तथा पारलौकिक सब पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस श्रेष्ठ वाराणसीपुरी के कपालमोचन तीर्थ में आकर स्नान करके विधिपूर्वक पितरों तथा देवताओं का तर्पण करने से ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाती है। संसार को अनित्य जानकर जो इस स्थान में निवास करते हैं उन्हें देहांत के समय में परम ज्ञान और परम पद प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान काल भैरव जनार्दन का आलिंगन कर प्रमथेश्वरों के साथ ही क्षण भर में अंतर्धान हो गए। वे भगवान कृष्ण अर्थात हरि त्रिशूली से विश्वक्सेन को प्राप्त कर अपना परम रूप धारण कर शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए।
आप लोगों से स्थाणु शंकर को अत्यंत प्रिय महापातकों को नष्ट करने वाले पवित्र एवं मंगलकारी इस कपाल मोचन तीर्थ के विषय में मैंने बताया। जो ब्राह्मणों के समीप इस अध्याय का पाठ करता है वह कायिक, वाचिक तथा मानसिक त्रिविध पापों से मुक्त हो जाता है। इति श्री कूर्मपुराणे षट्सहस्रयां संहितायाम् उपरि विभागे 31 अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाले श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 31वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि।